चले सर, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने सर? पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि सर हमारे पास जो है हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े इसके IFRS 5 के, ये वो। अब सर आप आज की क्लास को हम इब्तिदा जब करेंगे तो इब्तिदा करते हुए हम एक सवाल पढ़ेंगे, और वो जो सवाल होगा वो होगा कि डिसकंटिन्यूड, मतलब अभी जब हम इब्तिदा कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम सवाल को हम क्या करेंगे सर? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की P&L में कैसे प्रेजेंटेशन होती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है सर। इस हैंडआउट के कुछ सवालात शायद जो अभी हमने नहीं किए, कुछ मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास, एक और क्लास हम इसके ऊपर लेंगे। कुछ हम करेंगे जब हम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ हम इम्पेयरमेंट के साथ करेंगे, सही है सर। कुछ हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ फिर देखेंगे, फिर हमने कहा कुछ 12 के साथ। तो सर ये देखें, याद रखें, कुछ सवालात जो मैं कह रहा हूँ छुड़वा रहूँगा, इनको आपने अपने पास नोट करना है ताकि हम एक साथ एंड में, मैंने इंशाल्लाह कोशिश की अभी FAR 2 में भी वो कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ भी करूंगा, मिक्स सवालात करें सर। मतलब मिक्स जब सवालात आते हैं ना, उसमें एंड में कुछ सेशन रखें, आखिरी की 4-6 क्लास है जिसमें मिक्स सवालात करें ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें रिकॉल और पेपर का फीलर है। चलें जी, तो अब आए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल नहीं कमाल है। क्या कमाल है सर उसमें? सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आए सर, ये आपकी किट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल का नाम है सोल इंटरप्राइजेस। क्या नाम है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कराया अली। सोल ऑपरेट्स, सोल, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 13। सोल ऑपरेट्स इट्स बिजनेस थ्रू अ नंबर ऑफ डिविजन्स। इट हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। सेट आउट बिलो आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रास प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको दे दिया गया है, सही है सर। फिर क्या बचा क्या है इसमें? मैं बताता हूँ ना क्या बचा है। इसका मतलब है इसमें मेरे बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा चले, शायद ये वैसे ही स्पीकर का। ये कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, नॉन करंट, करंट एसेट्स, ये सब चीजें आपको दे दी, PP है, ये है, वो है। फिर आए सर क्या कह रहा है? 29 नवंबर ईयर 1 Seoul made the decision to close division which is located in a different part of the country and covers a separate major line of business. The decision was immediately announced to press and to workforce by the end of year 1। हमने कहा कि भैया हमने एक जो है अपनी लोकेशन जो है वो बंद करने की ठान ली, और उसके डिसीजन को हमने प्रेस को भी बता दिया। सर ये बातें क्यों कर रहा है वो? ये बता रहा है कि 31 दिसंबर तक हम अनाउंसमेंट वगैरह कर चुके थे, IFRS 5 का क्राइटेरिया मीट हो गया। तो यहाँ पर या तो तुम्हें बचपन का थोड़ा सा IS 37 का भी रीस्ट्रक्चरिंग भी अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? वहां पर हम सिर्फ पढ़ते थे कि भैया रीस्ट्रक्चरिंग है तो ये यूं करो, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं जब रीस्ट्रक्चरिंग करोगे जिसको बेचने का कार्ड, बेचने का केस है रीस्ट्रक्चरिंग में। 37 में याद है रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के अंदर कोई बड़ी तब्दीली हम पढ़ते थे, तो उसका क्राइटेरिया होता था कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? प्लान मौजूद होना चाहिए। तो हमने कहा ये वही इशारा दे रहा है, 37 का थोड़ा सा इनटेक मार रहा है कि वो क्राइटेरिया मीट हो गया है रीस्ट्रक्चरिंग का। आए सर, फिर क्या कह रहा है? Directors of Soul have calculated the following: 15% of the entity's income and for the year was attributable to, किसको attributable थे भाई ये? हमने कहा उस डिवीजन को थे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये हमसे दरिंदा? फिर हमने कहा ये आदमी हमसे कह रहा है और चीख चीख कर कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर ये हमसे कह रहा है कि नो टैक्स इज एट्रीब्यूटेबल टू डिवीजन ए, नॉर्मल एक्सपेंसेस 15% है, टैक्स हमने कहा एट्रीब्यूटेबल नहीं है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹5,10,000 एंड पेबल्स ऑफ ₹10,000 in the above statement of financial position relate to division A. Fair value minus cost to sell of the property plant and equipment is ₹4,50,000। फिर कह रहा है redraft the above financial statements to meet the provisions of IFRS 5 non-current assets held for sale वर्क टू दी नियरेस्ट। सर मैं चाहूंगा ये एडजस्टमेंट को आप एक दफा क्विकली खुद से स्किम कर ले, जल्दी से खुद से स्किम कर ले। खुद से स्किम करना है जल्दी। कर लिया? सर क्या कह रहा है ये? हमने कहा सर सवाल तो बहुत ही सिंपल है। चलिए सर अब बड़े गौर से सुनना, बड़े ही गौर से सुनना है और समझना है आपको। हमको इसका पीएनएल बनाना है रीड्राफ्ट। अब रीड्राफ्ट करना है तो मैं आपको अब इसका एक थोड़ा सा बुनियादी फर्क बता दूं। सर पीएनएल नॉर्मल बनता है, एक सिंपल सिंगल लाइन आ जाती है हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की, नॉर्मल। सॉरी जो दिस लाइन भी आती है ना, ये हमने कहा प्रॉफिट निकालने के बाद आती है। चलें सर अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल आप सबने पढ़ लिया, तो अब हम इसका पीएनएल करेंगे रिप्रोड्यूस। सबकी तवज्जो इधर। सर सवाल में इसने क्या कहा, 15% जो एक्सपेंसेस हैं वो किस पे एलोकेट होंगे? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे। इसका मतलब है 85% किस पे होंगे? हमने कहा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पे। बढ़िया हो गया। तो हमने कहा इसका मतलब ये है इनकम और एक्सपेंसेस ना सर, जितनी भी चीजें हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15% से और 85% से, अगर हमें कंटिन्यूड का बनाना है। सबसे पहले सुकून से बनाएंगे किसका सर? कंटिन्यूड का। जितनी भी चीजें सिवाय टैक्स एक्सपेंस के, आपने उसको क्या करना है सर? 15% से 85% से मल्टीप्लाई कर देना है। चलें सर, तो अब सबकी तवज्जो इधर, मुझे आप बताते जाएंगे। सवाल आप सबके सामने है। हमने कहा कंपनी का नाम क्या है? सोल। प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम SOCI फॉर द ईयर एंडेड क्या था भाई? ईयर 1। रेवेन्यू पे आया, टोटल रेवेन्यू बताओ 3,900। अब हमने कहा इसका लूंगा 85%। कितना हुआ सर? पेपर में मैं यूं वर्किंग शो कर सकता हूं? बिल्कुल शो कर सकता है। 3315। ठीक है जी। फिर सर मैं और आगे आया और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 2500 का 85% कितना है? हमने कहा सर 2500 का 85% 2125। ग्रास प्रॉफिट कितना आ गया? जल्दी बताओ। 1190। सर फिर अगली चीज क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी थी? 300 का कितने परसेंट? 85। कितना हुआ? 255। फिर एडमिन कॉस्ट कितनी? 800 का 85% कितना? 680। फिर आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना? 255। टैक्स पूरे का पूरा यहीं से माइनस होगा,
90, कितना आ गया 100। ये क्या हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है सर, ये हमने कहा सर यहां तक कॉपी करें, फिर हमने कहा असल सवाल पे आएंगे। ये रीड्राफ्टिंग हो रही है, यहां तक कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। यार हीरो देखते कोई बाहर बैठा हुआ है क्या? ये नहीं है ना, तो बल्कि आगे आगे छोड़ दे। राशिद यार इंक भर दे भाई, इंक भर दे, थैंक यू। अवैस है गया नहीं है? कर लिया कभी? कर लिया बच्चों कॉपी? बढ़िया आगे। मार्कर आ जाए। चलिए सर, अगर आपको मैं एक वैसे ही कहूँ, एक अपने आप जब तक मार्कर आ जाए आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं। सवाल मैं आपको शो करता हूँ और मुझे 1 लाइन में बता दें 2 मिनट के अंदर कि सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट कितना है। लेकिन 2 लाइन में होना चाहिए, लंबा तरीका ना हो। थोड़ा सा सोचें, इसकी एडजस्टमेंट पड़ेंगे, आप बड़े आराम से बता सकते हैं। चल जाएगा। काशिफ जियास के सप्लायर थोड़ी हैं भाई, उनके पास उनका साला आता है तो दुबई से लेके आता है। कर लिया, निकाल लिया कितना? सर आप कुछ भूल रहे हैं सबको भाई, सब ट्राई मारो। लॉस आ रहा है कितना? कॉन्सेप्चुअली बड़ा सिंपल है सर ये। कितने का लॉस आ रहा है? 15 का। चले सर अब सुनिएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना है तुम्हारे पास? 165, ऐसा ही है। चले सर अब हम आगे बढ़ेंगे और सवाल की तरफ अगर आप आए, सवाल के ऊपर हम आए। अब सबकी तवज्जो है जरा। सर टोटल आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 210 का, मानते हो? सर सिवाय इनकम टैक्स के, सिवाय इनकम टैक्स के हर एक्सपेंस तो 85 और 15 के रेशो में हो रहा है। तो अगर मैं मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सर अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एलोकेट कर दूं 15%,
तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा इनकम टैक्स एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं उसका, है ना सर। तो मैंने कहा मैं अगर वर्किंग्स पे जाऊं और मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, हमने कहा ये हमें निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस या फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ऐसा ही है। तो हमने कहा कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300, इसका मैं ले लूं 15%, कितना हो गया 45। अब बड़े गौर से सुनना, सर क्या कोई इसका टैक्स एक्सपेंस है, नहीं है सर। तो हमने कहा टैक्स एक्सपेंस तो जीरो है इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सर इससे रिलेटेड एक और एक्सपेंस है, इससे रिलेटेड एक और एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस कौन सा है, इम्पेयरमेंट। वो क्या है, इम्पेयरमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है ये हमसे। एडजस्टमेंट को अगर हम पढ़े मेरा चंदा गौर से, ये कह रहा है हमसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 5,10,000 एंड पेबल ऑफ ₹10,000 इन द अबव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिलेट्स टू डिवीजन है। एसेट्स 5-10 के थे, लाइबिलिटीज 10 की थी। सर क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को भी हम अलग से शो करना होते हैं, वो कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा अभी बैलेंस शीट में। लेकिन एसेट्स कितने के थे, 5-10 के थे, और अब उनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर कितनी है, 4.5 लाख। कितनी है, 4.5 लाख। तो हमने कहा अगर मैं आऊं और मैं इनके ऊपर एसेट्स के ऊपर जो कि अभी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमने कहा लोअर ऑफ का रूल बनाओ। पहले तो देखो मैं इनको क्या करूंगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में इनको डालूंगा कितने से, 510 पे, और पीपी क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 510। यस और नो, यस। फिर मैंने कहा सर अगला काम क्या करूंगा, फिर मैंने कहा यहां पर लोअर ऑफ वाला रूल अप्लाई कर दूंगा। कैरिंग अमाउंट थी 510, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी, 450। सही है सर। तो मैंने कहा इंपेयरमेंट कितने से आ गई, मैंने इंपेयरमेंट को कर दिया डेबिट, और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को कितने से क्रेडिट कर दिया, 60। यस और नो, सही है सर। तो अब मैंने कहा इंपेयरमेंट जो है वो सारे का सारा इसी के खाते में जाएगा ना सर। तो ये 60 का लॉस आ गया, तो नेट लॉस कितना हो गया, 15 का। कितने का नेट लॉस हो गया सर, 15 का। क्या हम क्लियर है मेरा बच्चा, यस और नो। अब सुनिएगा, आपने प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बनाया निकाला, सही है। फिर आप हेडिंग डालते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, शेयर होल्डर को पता चले कि कुछ ऐसा भी है जो डिसकंटिन्यूड है, सही है सर। फिर आपने उसकी हेडिंग डाली लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इसकी डाली आपने वर्किंग वन की हेडिंग, और आपने बता दिया 15 का लॉस। इधर देख लो, इधर देख लो, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नेट एंड में आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर दी पीरियड कितना, 150। कितना जी, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये नॉर्मल पीएनएल है। नॉर्मल पीएनएल में कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पूरा आएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की 1 लाइन आएगी। हाँ हाँ, शेयर होल्डर को देखो, पर्पस शेयर होल्डर को बताना है, चिक चिक करके शेयर होल्डर, वहां कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से ये इतना आया और डिसकंटिन्यूड से मतलब इतना आया है, ताकि तुझे पता चल जाए शेयर भैया, शेयर होल्डर भैया कि हमारी ये हालत है। ठीक है जी, कॉपी करें, कॉपी। तो कुछ भी नहीं करते, क्यों होता हो, तो एक्सपेरिमेंट होती है तो होता है ना रिवर्स से, पीछे को एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो फिर तो लोअर ऑफ पे जाएंगे ना। क्लियर हो मेरा बच्चा, तो लिखो सीसी। सर अभी इसकी बैलेंस शीट भी बाकी है, बहुत सिंपल है, लेकिन वो आपको प्रेजेंटेशन वाइज बनवानी है।
चलिए सर, अब एक सवाल आएगा, कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी महमूद, और बाकी भाई ये चंद ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी भी दें। टोटल नेट, अब सुनो 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 मेरे बच्चों, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। सर प्रैक्टिकल लाइफ में पीएनएल ऐसा ही बनता है, बिल्कुल ऐसा ही बनता है, बस एक फर्क है। क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा। सर जब हमने यहाँ पे वर्किंग मंथ शो किए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको नोट नंबर देते हैं, सपोज करो 40, फिर नोट नंबर 40 में हम ये कैलकुलेशन नहीं करते, वहां पर हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पूरा प्रॉपर पीएनएल बनाते हैं। वो एक और सवाल में बनाएंगे आगे जाके, सबर करें, टेंशन ना लें। अब जो हम सर आगे बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए आएंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? बैलेंस शीट के ऊपर। चले सर, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसी सवाल की। अब हमने कहा, इसने हमें कहा था पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स को कर दो रीड्राफ्ट। क्या कर दो? रीड्राफ्ट। तो अगर आपने पीएनएल कर लिया हो कॉपी, चले ना भी क्या हो, तो हम ये जो वर्किंग है यहां से मिटाकर एसओएफपी बना देंगे। सही है? सर एसओएफपी पे आएंगे, एसेट्स आ रहे हैं और उसमें आ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी? आप सबके सामने ये हैंड आउट तो है। यस सर। हमने कहा पहले तो लिखेंगे नाम, क्या नाम है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1.65 और 15। सही है जी। हमने कहा इसका नाम है सॉल एसओएफपी एज एट व्हाट? 31 दिसंबर 2000 ईयर 1। सबसे पहले सर FAR 1 फाइनल अकाउंट्स याद है? एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है सर। हमने कहा आप सब इधर देख लो, मेरी हेल्प करो, कॉपी नहीं करो। पीपी कितना है सवाल के लिहाज से? 1900। क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट है? यस सर। क्या माइनस करूंगा? 510 जो कि एसेट्स उसके अंदर शामिल थे, हमने कर दिए। कितना हो गया? 1390। अगली चीज क्या है? इंटेंजिबल्स कितने हैं? 40। कितना टोटल? 1430। फिर आगे आ जाएंगे करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स क्या आ रहा है सबसे पहले? इन्वेंट्रीज कितने से? 350। सही है। अगली चीज ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स कितने? 190 है ना सर। अगली चीज कैश कितना? 90। अगली चीज टोटल करंट कितने हो गए? अब आपने कहा सर यहां पर इसके बाद प्रेजेंटेशन सीख लो, एंड में आएंगे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। कितना आ गया? अब तुमने निकाला हुआ था 450 पे ले गए थे इसको, 510 से रिकॉर्ड किया था, 60 से माइनस करके, तो ये कितना आ गया? तो टोटल बैलेंस शीट कितने से आ गई? 2510। ठीक है जी। ये हमने सर यहां पर बना दिया। अब पीएनएल मिटा रहा हूं, सबको इधर ही देखना है भाई, प्लीज 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 इधर ही।
सबने इधर यहाँ प्लीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 600। रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है सर? क्या 1700 लूंगा सर? कितना माइनस करूंगा? कितना माइनस करूंगा? इंपेयरमेंट, क्योंकि इंपेयरमेंट पुराने प्रॉफिट में रिकॉर्डेड नहीं थी। अगर आप प्रॉपरली पुराना प्रॉफिट देखें, सवाल के लिहाज से कितना था? 210, जबकि आपने आपने मैंने नहीं, आपने कितना रिकॉर्ड किया था? 150। इसका मतलब है 60 से प्रॉफिट कम करना है। रिटेन अर्निंग में 210 गया हुआ होगा। चलो भाई 60 से काट दो, कितना हुआ? 1640 है ना सर? आए सर, अब मजीद आगे बढ़ेंगे, मजीद एनालाइज करेंगे, और हमने कहा अगली चीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज। अब इधर देख लो सर, जो हम करंट लाइबिलिटीज में आए ना, तो हमने कहा सर करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमें काम करना है। ट्रेड एंड अदर पेबल कितना आ रहा है? इसमें से माइनस कर दोगे 10। 10 किस चीज का? इसने कहा जो वो लाइबिलिटीज थी जो कि हेल्ड फॉर सेल के उसकी हैं, तो हमने कहा ये कितना हो गया? 185। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगली चीज क्या होगी? करंट टैक्स पेबल। करंट टैक्स पेबल कितना है? 75। सही है सर। आपने इसका भी टोटल कर लिया, इक्विटी का भी टोटल किया, ये हो गया 1700, नहीं 2240। इसका टोटल करो, कितना हुआ? अबे इन दोनों का टोटल कर भाई, 260। फिर आपने कहा लाइबिलिटीज हेल्ड फॉर सेल, वो कितना आ गया? 10। टोटल कितना हो गया? 2510। तो सर ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। जी, अगर कंडीशन मीट हो गए, हमने देखो बचपन में हम सिर्फ आपको पढ़ा देते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ना, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद असल कहानी ये होती है कि जिस अगर रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी हो, देखो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत सारी, मैनेजमेंट चेंज हो गई, कोई वो आपने कर लिया, लेकिन अगर कोई सेगमेंट बंद कर रहे हो, अपना लक्ष्य बंद कर रहे हो, तब उस केस में रीस्ट्रक्चरिंग के साथ आपको ये डिस्क्लोजर भी देने। लेकिन क्योंकि सर वहां पर हमने कहा कि हमारा पर्पस क्या होता था सर? क्या पर्पस होता था वहां पर हमारा? आपको सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग करवाना, इसलिए हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते थे। टैक्स को भी करते। कर लिया कॉपी? हाय, कितने लोग फिजिकल क्लासेस को मिस करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द टीचर से मेरी बात हुई, उनका पता है क्या कहना है? उन्होंने कहा सर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि अब बच्चा फिजिकल क्लासेस में वापस है, सारा बच्चा, खास तौर पे फाइनल का। पूछे क्यों? शेर के मुंह पे सर, मतलब बोला। फिर दूसरी बात कि जो है
मजा आ गया ना, क्या अब उसको घर पे देख सकता है ना, और फिर सीनियर भी कहते हैं। चलिए सर, अब आते हैं कुछ और सवालात। इसका भी लर्निंग आउटकम मैं आपको लिखा रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल बड़े गौर से सुनिएगा। कर लिया कॉपी तो लिख दो सीसी। चलिए सर, अब सुनिएगा। सर, क्या आईएएस ने इजाजत दी है कि हम अगर इसके डिस्क्लोजर्स पढ़ाएं तो क्या हो, कैसे हो, किस तरीके से करें? देखो, सबसे पहले उसने कहा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के तौर पे। अब सुनना, आप जिसको दिखा सकते हो वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए आपकी कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। सही है सर। फिर इसने हमसे कहा कि भाई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है उनकी आप एक लाइन में यहाँ पर बता सकते हो, नोट में दे दो, जो ज़्यादातर कंपनीज फॉलो करती हैं। बट इसने कहा अगर कंपनीज चाहें तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को फेस ऑफ द पीएनएल पे भी दिखा सकती है। ये इसने रिक्वायरमेंट किसके ऊपर छोड़ी? कंपनीज पे। लेकिन कंपनीज कहती हैं जो जा रहा है उसको जाने दो, क्यों उसको इतनी अहमियत दो, है ना सर? तो जाते हुए को कौन रोक सकता है? तो मतलब जो बंद कर रही हो उसको वन फेज करवाओ, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो वो कर भी सकती है। आए सर, जरा अब इसकी आईएएस से पढ़ेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हम इसकी पढ़ेंगे आईएएस से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आईएएस के अंदर सर एक सेक्शन आ रहा होता है, क्या हो रहा है? An entity shall present page paragraph number 30, page number 12 of the handout, paragraph number 30. An entity shall present and disclose information that enable users of the financial statements to evaluate the financial effects of discontinued operations and disposal of non-current assets or disposal groups. फिर कहना है presenting discontinued operations, a component of an entity comprising operations and cash flows that can be clearly distinguished operationally and for financial reporting purposes from the rest of the entity. In other words, a component of an entity will have been a cash generating unit, a group of CGUs while being held for use. अब बड़े गौर से सुनना, ये पॉइंट तो मैं समझा रहा हूँ आईएएस की जबान में। सही है सर, सुनना। इसने कहा देखो, यूजुअली तुम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हर एरे गरे को नहीं कह दोगे। तुम अपने 4 एसेट और एक लाइबिलिटी अगर किसी को टिका रहे हो तो वो जरूरी नहीं वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए जरूरी है वो कैश जनरेटिंग यूनिट हो। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। क्या एग्जांपल दी थी? सीजीओ की। यूनिलीवर 4 कैटेगरीज, हमने कहा फूड्स, रिफ्रेशमेंट्स, होम केयर, पर्सनल केयर। रिफ्रेशमेंट्स के अंदर 2 सब कैटेगरीज, आइसक्रीम और टी। फिर मैंने कहा था आइसक्रीम के अंदर और क्या है? मजीद लातादाद कैटेगरीज यूनिलीवर की ना। आइसक्रीम के ब्रांड हमने कहा मैग्नम है, तो फीस्ट है, तो जेड स्पॉट है, तो वो डोनट वाला है, वो पता नहीं कौन कौन है ना सर, कप है, ये वो। अब हमने कहा उसके अंदर जेट स्पॉट एक सीजीयू। सीजीयू क्या होता है? जो कहता है पूरी कंपनी को पुत्र तो छुट्टी करवा, मैं अकेला क्या करके दूंगा? कैश जनरेट करके दूंगा। तो अगर सर ये जेट स्पॉट है ना, उसको आप बंद कर रहे हो तो एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है। क्या है? सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, कैश जनरेटिंग यूज का। यूजुअली जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं कैश। डिसकंटिन्यूड उसको नहीं कहोगे कि तुमने कंपनी के 4 एसेट या बहुत सारे एसेट अगर तुमने एक साथ बेच दिए, उनको तुम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जरूरी नहीं वो हो। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो होगा जो अफेक्टिवली क्या होगा? सीजीयू होगा, कैश जनरेटिंग यूनिट होगा। और कैश जनरेटिंग यूनिट तुम्हारे दिमाग में आ जाए जेट स्पॉट। क्या आ जाए? जेट स्पॉट के अगर आज पूरी यूनिलीवर को बंद कर दो, पाबंदी लग जाए, सिर्फ जेट स्पॉट हमने कहा खड़ी रहे, खुली रहे, तो वो सीजीयू है। आए और क्या कह रहा है ये शख्स हमसे?
A discontinued operation is a component of an entry paragraph number 32 बनाओ that either has been disposed of or is classified of held for sale and represents a separate major line of business or geographical area of operations. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सर हमने कहा एक फूड चेन है, एक फूड चेन है, हम बात करते हैं फूड चेन किसकी बात करें यार, ऐसी कौन सी फूड चेन है जो मल्टीपल शहरों में है, कोई पाकिस्तान में रेड एप्पल है, बाहर की हैदराबाद में। चलिए सर हमने कहा रेड एप्पल की बात करते हैं, रेड एप्पल एक बच्चे ने कहा कि सर हैदराबाद में भी और कराची में भी डिफरेंट है। अब हमने कहा इसका अगर हम हैदराबाद वाला पोर्शन किसी को बेच दे तो अब बेचने का हमने इरादा कर लिया है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ज्योग्राफिकल एरिया अलग हो गया, ठीक है सर। तो यही कह रहा है कि ये is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of, हमने कहा कि वो खुद एक वो हो अपना क्या कहते हैं सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हो, या हमने कहा कि किसी ऐसा हम अभी प्लान कर रहे हैं, हम ऐसा अभी प्लानिंग के स्टेज में, और हमने कहा कि यार हम एक कंपनी और हमारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं, हमने कहा हमारे डिफरेंट फूड चेन्स हैं, रेड एप्पल भी है, और हमने कहा कि हमारा सपोज करो कोलाची भी है हैदराबाद में, रेड एप्पल भी है, और हमने कहा और कौन सा है सेवियर, सेवियर भी हमने कहा जो बड़ा मशहूर इस्लामाबाद, वो भी हैदराबाद में। हम हैदराबाद वाले इस तमाम फूड चेन्स को बेच रहे हैं, तो हमने कहा ये कोऑर्डिनेटेड प्लान है कि डिफरेंट्स को बेच रहे हैं, तो उसमें जो रेड एप्पल है वो पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड प्लान, ठीक है सर। और फिर कह रहा है इज अ सब्सिडरी acquired exclusively with a review to resale, ये क्या बात कर रहा है। हमने कहा बाज मर्तबा मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बाज मर्तबा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अबराज ग्रुप का नाम सुना है, कौन है अबराज ग्रुप, जल्दी बताओ कौन है अबराज ग्रुप, कौन है अबराज ग्रुप। चलो सर हमने कहा अबराज ग्रुप जो है, अबराज ग्रुप जो है ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो कि दुनिया भर में सिक यूनिट्स उठाता था और बेच देता था, इनसे हो गई एक गलती, इन्होंने उठा लिया के इलेक्ट्रिक, उसके बाद ये खुद डिजोल्व हो गए, सही है सर, के इलेक्ट्रिक बिकता ही नहीं, सही है सर। तो अब ये क्या करते हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे कंपनीज है, सही है, जो कहती है यार हमारा काम ही ये है, सब्सिडी उठाई और बेच दी, सब्सिडी उठाई प्रॉफिट में लाए बेच दिया। अब आपने ऐसी सब्सिडी उठाई जिसको आपको 1 साल के अंदर बेचने का इरादा है, तो वो भी आ जाएगा किसमें सर, अलग से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। क्या आपने कहा उठा लिए और फौरन से क्या कर देंगे, बेच दिया, उठाई भी पहले थे 3 साल पहले, लेकिन अब आपने कहा अब समय आ गया है कि इसको बेच दिया जाए, तो इसको आप किस में डाल देंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। तो सर ये तो बता रहा था कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या क्या है, फिर क्या कह रहा है ये दरिंदाम से आए पढ़ते हैं, फिर ये कह रहा है an entity shall disclose a single amount in the statement of comprehensive income comprising the total of post-tax profit or loss of discontinued operation and post-tax gain or loss recognized in the measurement to fair value less cost to sell or the disposal of the assets or disposal constraints। का सिंपल सी बात है, ये जो बात कर रहा है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये बात कर रहा था हमारे सवाल की रूह से, जो अभी हमने पिछला सवाल किया ये उसमें से बात कर रहा था, जो हमने 15% एलोकेट करने के बाद निकाला था, जो कि आ रहा था 45, सही है, पिछले सवाल में जो 45 आ रहा था। और पार्ट बी में किसकी बात कर रहा है, पोस्ट टैक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट और डिस्पोजल, हमने कहा ये बात कर रहा है जो हमने 60 की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की थी, ये उसकी बात कर रहा है। तो बोला सिंगल लाइन आपको शो करनी है जिसके अंदर इन दोनों का सम हो, नॉर्मल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट और लॉस जो हमने 15% लिया था, और दूसरी चीज क्या थी, इंपेयरमेंट, ये जो पार्ट 2 में कह रहा है 33 के ए के पार्ट 2 में। फिर हाँ पिछले सवाल में तो हमने दोनों को यही तो कह रहा है कि कंप्राइज करो, जो सिंगल लाइन आएगी ना वो ये होगी, सिंगल लाइन आएगी इन दोनों का सम होगी नॉर्मल। फिर क्या कह रहा है, an analysis of the single amount in A into revenue, expenses and pre-tax profit or loss of discontinued operations, the related income tax expenses required by paragraph 81H of IS 12, the gain or loss recognized in the measurement of to fair value less cost to sell, or the related income tax expenses required by paragraph 81 of. The analysis may be presented into notes or in the statement of comprehensive income. फिर हमने कहा if it is presented in the statement of comprehensive income, it shall be presented in a section identified as discontinued operations, that is separately from continuing operations,
Analysis is not required for disposal groups that are newly acquired subsidiaries that meet the criteria to be classified as held for sale on acquisition. सिंपल अल्फाज में कह दिया कि आपको एनालिसिस तो बनाना है, लेकिन उसका नहीं बताओगे, उस सब्सिडरी का नहीं बनाओगे जिसको तुमने इसीलिए खरीदा था कि तुम इसको फौरन बेच दोगे। उसके अलावा अगर तुम अपनी कोई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हो, उसका बनाओगे एनालिसिस। अब सर ये जो इसने एनालिसिस वाली बात की है ना, ये जो बात की है, सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन अगला सवाल नहीं कमाल है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 20, शाहिद होल्डिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द साल एंडेड 31 अक्टूबर 2016। कंपनीज मेन एक्टिविटी इज इन द ट्रेवल industry, mainly selling package holidays, flights and accommodations to general public through internet and retail travel agencies। ठीक है जी, हमने कहा कि भाई कंपनी क्या करती है, इंटरनेट और रिटेल ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू अपना जो है वो करती है। During the current year, the number of holidays sold by travel agencies declined dramatically and directors decided at a board meeting on 15 October 2016 to cease marketing holidays through its chain of travel agencies and sell of the related high street premises। ठीक है जी, इसने कहा तीन काम है, सही है। हमने कहा भाई क्या है, हमने कहा एक तो हम ट्रेवल का काम करते हैं, सही है, और हमने कहा वो हम इंटरनेट के थ्रू भी करते हैं और हमारी ट्रेवल एजेंसीज हैं उनके थ्रू भी करते हैं, सही है, मतलब फिजिकल भी और ऑनलाइन भी, जैसे आप लोगों के लिए होता है। मैंने कहा अब हम सोच रहे हैं यार जो फिजिकल वाला झंझट है ना इसको उड़ाओ, इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। फिर कह रहा है immediately after meeting the travel agencies staff and suppliers were notified of this situation and announcement was made in public। 15 अक्टूबर 16 को कर भी दिया। The directors wish to show the travel agencies result as a discontinued operation in the financial statement to 31 December 16 due to the declining business of travel agencies on 1 August 16, 3 months before the year end। Shahid Holding expanded its internet operations to offer car hire facilities to purchaser of internet holidays। फिर कह रहा है द फॉलोइंग आर शाहिद होल्डिंग लिमिटेड समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रिजल्ट्स फॉर द ट्रेवल एजेंसीज फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2015 वर रेवेन्यू रुपीज 18 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 15 मिलियन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन। पार्ट ए में कह रहा है डिस्कस वेदर डायरेक्टर विश टू शो द ट्रेवल एजेंसीज रिजल्ट एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज जस्टिफाइएबल। जल्दी से मैं चाहूंगा आप इसको एक दफा पढ़ें खुद से और इसके पहले सवाल का जवाब दें। चलिए सर, मेरा एक सवाल है, अब क्या होगा, क्या इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यस और नो, हाँ या ना? हाँ, जल्दी बताएं, बाकी भी जवाब दे सर। महमूद और उमर के अलावा भी लोग हैं क्लास में। सब बताएंगे यस और नो, तुक्का लगाओ मुसलमानों। मेजॉरिटी कह रही है यस, कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। सर क्यों कर सकते हैं? देखो अब पता है यहाँ पे थोड़ी सी शरारत क्या थी, अब मैं तुम्हारा थोड़ी देर देखो। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग की कंडीशन मीट होगी। उसकी दो कंडीशन थी, प्लान मौजूद हो और अनाउंसमेंट वो तो हो गया। सर दूसरी चीज का सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो। अब यहाँ पर मसला ये है कि सर लाइन ऑफ बिजनेस आप शायद क्या पूरी बंद कर रहे हो? नहीं, आप ट्रेवल एजेंसी वाला पार्ट बंद कर रहे हो, इंटरनेट वाला आप खुला रख रहे हो, तो ये थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है। बट स्टिल
हमने कहा कि सर हम इसको जरा गहराई में पढ़ेंगे और हम पढ़ते हैं इसका आई कैप का आंसर। आई कैप का आंसर आपकी बुक में गिवन है, इसमें नहीं होगा हैंडआउट में। बुक मैंने खोल ली आपकी, क्या कह रहा है? टाइमिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड कॉन्सिक्वेंट एक्शंस एंड नोटिफिकेशन इज विद इन द अकाउंटिंग पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 6। The notification of staff, suppliers, and the press seems to indicate the sale will be highly probable, and directors are committed to a plan to sell the assets and actively locating a buyer. From the financial and other information given in the question, it appears that travel agencies' operations and cash flows can be clearly distinguished from its other operations. The assets of the travel agencies appear to meet the definition of non-current assets held for sale. However, the main difficulty is whether their sale and closure also represent a discontinued operation. The main issue is with the wording of separate major line of business. उसने कहा है कि IS ने कहा separate major line of business. In part 1 above of the above definition or discontinued operation, the company is still operating in the holidays business but only through internet selling. वही बात जो हमने कहा कि सर अलग मतलब सेपरेट बिजनेस यूं है कि फिजिकल बंद कर लें ऑनलाइन। आज एक इंस्टीट्यूट ने कहा भैया आप तो फाइनल का सारा बच्चा हो गया, फिर शिफ्ट किस पे? ऑनलाइन पे, मैं फिजिकल बंद कर देता हूं। तो सवाल ये कि जो उसका फिजिकल वाला सेगमेंट है क्या वो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है? The selling of holidays through the internet compared with the different with through high street travel agencies requires very different assets, staff, knowledge and training, and has a different cost structure. It could therefore be argued that although the company is still selling holidays, the travel agencies do represent a separate line of business. If this is the case, it seems the announced closure of the travel agencies appears to meet definition of a discontinued. अब सर एक बात मैं आपको बताऊं जो तुम्हें कैफ से भी मैं करता आया हूं। सर कभी भी इसकी वर्डिंग से घबरा नहीं जाना, क्योंकि ये देखो लंबी करेगा। तुम्हें मेन चीज, अगर तुम्हारे पास पेपर में सवाल है तो तुम्हें बता देना है कि भाई दो चीजें, इमीडिएट सेल में हो, ट्रेवल एजेंसीज हमने कहा ईयर एंड पे है इमीडिएट सेल के उसमें, दूसरा हमने कहा हाईली प्रोबेबल, तो कंपनी ने जब सबको बता दिया लग रहा है कि कमिटमेंट तो है। फिर आपने यही बात करनी है कि भाई ट्रेवल एजेंसीज को मज्यूम करेंगे वो कैश जनरेटिंग यूनिट है, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सही है। और इसीलिए हम थोड़ा सा आर्ग्यू मसला है, लेकिन तुम अगर ये बात देखो कैश जनरेटिंग यूनिट समझते हुए हम अज्यूम करेंगे कि आज पूरी कंपनी को आप बंद कर देते और सिर्फ इस ट्रेवल एजेंसी फिजिकल वाले को लगते जिंदा, तो भी आपको कैश कमा के दे सकती थी। सेल्स डिक्लाइन हो रही थी बट अभी भी कमा रहा था, है ना सर। तो हमने कहा शेर की उम्र ज्यादा थी लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमने कहा ये वाला सीन हो गया। ये आप लिखेंगे और आप कहेंगे इसको अलग से कर सकते हैं। सर इसकी रिक्वायरमेंट नंबर बी कोई खास मसले वाली नहीं थी। उसमें क्या कह रहा है ये आदमी हमसे, उसमें ये हमसे कह रहा था, ये कह रहा था कि भैया कंपनी अगर कह रहा है assuming that closure of travel agency is a discontinued operation, prepare the summarized statement of profit or loss of Shahid Industries Holdings for the SAL ended 2016 together with its comparative. Shahid Holdings discloses the analysis of its discontinued operations on the face of its statement of profit or loss. फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे वो एनालिसिस शो करती है शायद इंडस्ट्रीज। अब सर इसका आंसर भी मैं आपको इसी से दिखाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। फर्क कितना है, इसने आपको कहा था जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे शो करो तो आपने अलग से बताना है डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूइंग, तो सर बिल्कुल वैसा ही है इसके भी। स्टडी टेक्स्ट के चाहो तो नोट कर लो, पेज नंबर 261 पर है, जो फिजिकल में लोग बैठे हुए चाहें तो वो इसका आंसर है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को इसने अलग बता दिया, डिसकंटिन्यूड के जो रेवेन्यू वगैरह थे वो इसने हमें आप बता दिए थे। एनालिसिस ऑफ डिसकंटिन्यूड सिंपल कॉपी पेस्ट था 2 सालों का 2006 2005, वो आपने डाल दिया। 14,000 18,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बता दिया, सही है सर। और हमने कहा कि ये इसने इस तरीके से बता दिया। एंड में कह रहा है नोट अदर प्रेजेंटेशंस आर आल्सो एक्सेप्टेबल। इसने कहा इसके अलावा भी अगर आपने कोई 261 पेज नंबर, बहुत सिंपल था सर। ट्रेवल एजेंसीज का बिजनेस उठा दिया, इस साल का दे दिया 16 का, जो नीचे आपको एक लाइन दी हुई है रिजल्ट ऑफ द ट्रेवल एजेंसीज ऑफ 2015, उसका आपको बिजनेस दे दिया। 31 दिसंबर 15 का जो टोटल दिया था इसका पीएनएल बनाते हुए ख्याल रखना, जो 40,000 का टोटल था उसमें से आपने माइनस करने होंगे जो इसने आपको बताए हैं। अगर आप गौर से देखें 15 मिलियन ये वाले, तो जो 40 मिलियन का वो जो टोटल था उसमें से आपने 15 माइनस किए तो देखें 18 माइनस किए तो ये 22 बता रहे हैं, सही है 2005 में। तो ये चीज़ें आपने देखनी है अब सर। लेकिन क्या क्लास ऑफ नहीं आई, आगे बढ़ेंगे सर,
वैसे भी सर क्लास छोटी है ना सर, कहाँ सर बरकत है टाइम में। तो आए सर, मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाऊंगा और एक सवाल और करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, इसी से मिलता जुलता सवाल है। सर क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, क्लासिफिकेशन एज डिस्पोजल ग्रुप। अब बताओ क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो मेरा बच्चा। जैनी। क्या कह रही है हमसे जैनी? किस कदर बड़े बड़े सवाल है ना सर। लेकिन सर इसी से के सवाल करना, अभी इसमें चीज छुपी हुई है जो मैं चाह रहा हूँ आप आइडेंटिफाई करें। मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग में एक चीज छुपी हुई है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करें। होगा या नहीं होगा बस। ये बड़े सवाल का पार्ट था। चले सर, पढ़ लिया। यार मुझे बताओ, जैनी को हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? जी मेरा बच्चा। भाई तुम लोग भी बताओ, घरों पे बैठो, बैठे हुए लोगों। अभी आएंगे ना, रुक जाए थोड़ा सा। चलें सर, अब सवाल हम एक साथ पढ़ेंगे। ओहो, लोग अभी भी सर किस। नो सर, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर, वाओ। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? बाउंसर तो नहीं बढ़ गया? मेजोरिटी वैसे कह रही है नो। क्यों नो? चलो नो जो कह रहे हैं वो रीजन बताएं। वाई नो? चले सर, अब सवाल पढ़ते हैं।
Jenny is a real estate company which specializes in industrial property, investment properties, including those held for sale, constitute more than 80% of total. सही है जी। हमने कहा Jenny operates through several subsidiaries and reported a subsidiary is held for sale in its annual financial statement for both 2012 and 13. On 1 January 2012, shareholders had a journal meeting of the company authorized management to sell all of its holding of shares in the subsidiary within the year. Jenny had shown the subsidiary as an asset held for sale and presented it as a discontinued operation in the financial statements at 31 May 2012. This accounting treatment had been continued in Jenny's 2013 financial statements. Jenny had made certain organizational changes during the year to 31 December 2013, which resulted in additional activities being transferred to the subsidiary. Also, during the years, there had been draft agreements and some correspondence with investment bankers, which showed in principle only that the subsidiary was still for sale. हमने कहा 31 दिसंबर को हमने कहा ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स बचे हैं जिससे हमने कुछ करस्पॉन्डेंस भी किया इन्वेस्टमेंट बैंकर से। अब सर 2012 के बारे में इतनी डिटेल नहीं है ना, उसका फोकस था सवाल में 2012, बट 2012 में तो हेल्ड फॉर सेल है, हमने कहा सही है। 2013 में हेल्ड फॉर सेल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमने उसको कुछ एक्टिविटीज ट्रांसफर भी कर दी हैं, तो अगर हमने एक्टिविटीज ट्रांसफर कर दी इसका मतलब है अभी वो इमीडिएट सेल की पोजीशन में नहीं है। फिर सर हमने कहा अभी हमने ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स भी किए हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ जब बातचीत चल रही है, सही है सर। तो हमने कहा कि जो है भाई अभी ड्राफ्ट पोजीशन में मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं ऊपर नीचे, तो अभी हमने कहा कि शायद ये भी एक इंडिकेशन है कि फौरन हम इसको सेल नहीं कर देते सकते। तो हमने कहा इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हेल्ड फॉर सेल नहीं है। आए सर पढ़ते हैं इसका आंसर। इसका आंसर पढ़ रहा हूं मैं एसीसी के डायरेक्ट पेपर से। सर सवाल बहुत बड़ा होता है, इसके छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ते हैं, तो जो रेलिवेंट पार्ट होता है वही हम यहाँ पे लेते हैं, सही है सर। फिर कह रहे हैं द ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स विद बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पार्ट 2 का सेकंड पार्ट appears not to be sufficiently detailed to prove that the subsidiary meet the criteria at the point of classification as required by IFRS 5. This requires the disposal group to be available for immediate sale in its present condition, subject only to terms that are usual and customary for sales of such groups. Also, Jenny had made certain organizational changes during the year to 31 May 2013, which resulted in additional activities being transferred to the subsidiary. This confirms that the subsidiary was not available for sale in its present condition as at the point of classification. Also, the shareholders' authorization to sell the subsidiary was only granted for 1 year, and there is no indication that this was extended by the subsequent shareholders meeting in 2013. Subsidiary should have been treated as a continuing operation in the finance for both years कह रहा है 2012 एंड 13। सर 12 में क्यों इसने कह दिया कि दोनों में ट्वीट कर लो? हाँ, क्योंकि ये बेसिकली कह रहा है आप सवाल के रूल के हिसाब से 13 में थे, और आपको याद होगा हमने एक सवाल किया था अपने पास पेपर का कि पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पिछले साल को रीस्टेट मार देते हैं बैलेंस शीट में, तो ये पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि 13 में तुम इसको शो नहीं करोगे, और 12 में भी जो था तो आपको उसमें इसी तरीके से वो करना हो। तो सर हमने कहा 13 के अंदर खड़े होकर आपको 12 वाले अंदर भी इसको इसी तरीके से शो करना होगा। ये सवाल का एक छोटा सा डेटा होता है इसका, सही है सर। तो हमने कहा सर ये थी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि अगली जो क्लास हो हमारी फुल फ्लैज जो अगली हमारी इंशाल्लाह क्लास हो उसके अंदर बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है हम फर्स्ट हाफ में ही इसको ख़त्म करें, और सेकंड हाफ जो नमाज के बाद का हाफ हो उसके अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर दें। आइए ये अपना इन्वेस्टमेंट क्विकली एक दफ़ा रिवाइज। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव था आपको सिखाना नॉन करंट हेल्ड फॉर एसेट्स, हेल्ड फॉर सेल की मेजरमेंट क्या है, डिस्पोजल ग्रुप क्या है। फिर हमने क्लासिफिकेशन के अंदर स्कोप के हवाले से डिफरेंट था, उसके क्लासिफिकेशन का स्कोप डिफरेंट था, मेजरमेंट के हिसाब से डिफरेंट था। मेजरमेंट वाली चीज़ें काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते, कहीं ना कहीं आईएएस में आएंगी तो टकराएंगी, हम देखते जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं। और सर याद रखिएगा एफएफआर में ऐसा होगा, कुछ चीज़ें मैं आपको आगे वाले स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, देखो इसका ताल्लुक वो पीछे वाले स्टैंडर्ड से, सही है सर। फिर हम और आगे बढ़े और हमने पढ़ा था कि सर मेजरमेंट करते हैं लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। फिर हमने कहा क्लासिफिकेशन कब करते हैं, जब आपकी
इमीडिएट सेल कंडीशन में और आपकी नीयत हो कि आप बेच देंगे। सही है सर। और हाईली प्रोबेबल सेल और सेल के हाईली प्रोबेबल के 5 पॉइंट थे, वो आपको पता है, आप तो आपको याद हो गए होंगे सर। कमिटेड टू सेल हो, बायर हो, फेयर वैल्यू रीजनेबल हो, 1 साल के अंदर बेच दोगे और प्लान नहीं हो चेंज का। चेंज ऑफ प्लान में हमने देखा था रिवर्सल करोगे तो कैसे करोगे, फिर हमने सर ये भी देखा था इंपेयरमेंट होगी तो कैसे होगी सर। फिर हमने देखा डिस्क्लोजर पे जब आएंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के, पीएनएल बनाओगे, सिंगल लाइन शो करनी है, सिंगल लाइन शो करनी है, यूजुअली शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसमें आपको 2 चीजों का ब्रेकअप, नॉर्मल ऑपरेशन और इंपेयरमेंट वाला जो इंपैक्ट है वो हमने देखा। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आएंगे सबसे एंड में, करंट एसेट एसेट्स वाली लाइन में इस तरीके से। और फिर हमने कहा लाइबिलिटीज भी सर उसकी हम क्या कर लेंगे अलग, इसने कहा एक लाइन भी शो कर सकते हो और इसका एक एनालिसिस भी दे सकते हो, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन उसको कहोगे जो कि डिस्काउंट आप उसको कहोगे जो कि कैश जनरेटिंग यूनिट हो। तो सर अगली क्लास हफ्ते को इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा, अल्लाह हाफिज।